हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सर दोनों सम करेंगे? हाँ जी, दोनों सम करेंगे। 9th वाला आप पे छोड़ूंगा, 10th वाला हम करेंगे। डोंट वरी, मैं आपको डिस्कस भी करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर पहले 10 देख लेते हैं। क्या है, देखो अब तक जितने भी हमने सम किए, का तो हमें वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना होता है या तो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। अभी इस सम में ऐसा है कि आपको यहाँ पर बैलेंस शीट भी दिया है और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब हमें दोनों बनाना है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर रीअरेंज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर सुंदरा लिमिटेड। तो यहाँ पर सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पर सुंदरा लिमिटेड का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। इन वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 पर्टिकुलर अमाउंट और यहाँ पर मैंने बना दिया वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 पर्टिकुलर अमाउंट। देखो बहुत सारे बच्चे लोग को कन्फ्यूजन होता है, सर पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना है कि बैलेंस शीट? आपकी मर्जी, आपको पहले बैलेंस शीट बनाना है बैलेंस शीट बनाओ, आपको पहले इनकम स्टेटमेंट बनाओ इनकम स्टेटमेंट। मतलब कहीं कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले सर इनकम स्टेटमेंट आना चाहिए उसके बाद बैलेंस शीट। आपको पहले वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट बनाओ, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बना, इनकम स्टेटमेंट। आपकी मर्जी है, क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग फिर पूछोगे सर पहले इनकम स्टेटमेंट बनाए, क्योंकि आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे पहले बनाओ। यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले सर यहाँ पर बैलेंस शीट का देख लेते हैं। सबसे पहले सर बिल्स पेबल कहाँ चला जाएगा, आप सभी को पता है। सर करंट लायबिलिटी, अब तक जितने भी सम देख रहे हैं सिंपल है। सर सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। सर डिबेंचर, डिबेंचर कहाँ चला जाता है, सर लोन फंड में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा सर लोन फंड में क्या होगा, चला जाएगा। सर रिजर्व कहाँ चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। सर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा। क्लियर है, मतलब शेयर होल्डर्स फंड में चला जाएगा। डायरेक्टली दे दिया है फिक्स असेट। सन्ड्री डेटर क्या होता है, सर करंट असेट्स होता है। कैशड बैंक का होता है सर करंट असेट। और इन्वेंटरीज का मतलब स्टॉक, ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, करंट असेट्स हो जाएगा। सर इतनी चीज़ें दी गई तो चुटकियों में कर लेंगे। हाँ बेटा, चुटकियों में इसको तुम कर सकते हो। सर प्रॉफिट एंड लॉस का भी देखते थे। सबसे पहले देखो यहाँ पर, हालांकि ये थोड़ा बड़ा सम है, 9th वाला छोटा सम है, इसके लिए मैं आप पे छोड़ा हूँ। सबसे पहले सर ओपनिंग इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज का मतलब सभी को पता रहेगा सर क्या होता है, स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ चला जाएगा, रॉ मटेरियल में। सर परचेज रॉ मटेरियल मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा। सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी क्या होता है, लेस हो जाएगा। क्लियर है, लेस रॉ मटेरियल में से लेस हो जाएगा। क्लियर है। सर सेल्स डायरेक्ट सेल्स में चला जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बेटा डायरेक्ट कहाँ लिख दो, रॉ मटेरियल में ही लिख दो। क्लियर है। सर डायरेक्ट वेजिस ये भी कहाँ चला जाएगा, सर रॉ मटेरियल। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। सर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, सर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट याद है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स कहाँ चला जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आपको याद होगा सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, उसमें क्या आता है, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर डिबेंचर इंटरेस्ट आपको याद होगा लेस होगा, किस में से लेस होगा सर, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको याद होगा एक सम में आया था डिबेंचर इंटरेस्ट। तो फाइनली अपने को क्या हो जाएगा, ये आंसर मिल जाएगा। सर कैसे करना, डोंट वरी। सबसे पहले चलो इसको हम क्या करते लिखते, देखो अभी मैं भी हाथ में बुक रखता हूँ, बार बार अभी जितने भी सम के वहाँ पर मैं बार बार ऐसे देखते देखते कर रहा था। क्लियर है, पर इस वाला सम थोड़ा हम स्पीड में करेंगे। सबसे पहले सर आपको यहाँ पर क्या आता है, सर नेट सेल्स या तो डायरेक्ट यहाँ पर सेल्स दिया गया है तो डायरेक्ट सर सेल्स लिख दो। और आप देखोगे सर डायरेक्ट सेल्स हमें कितना दिया गया है, सर 5 लाख रुपए का सेल्स दिया गया है। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए का क्या कर दूंगा मैं, सेल लिख दूंगा। अभी उसमें से क्या लेस होगा सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लेस क्या आ जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले क्या आता है सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर बेटा इन्वेंटरीज दिया है तो यहाँ पर क्या लिखेगी, इन्वेंटरीज में क्या करूँ, लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज कितना दिया गया है बेटा, अच्छे से लिखना। क्लियर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज दिया गया है सर 75,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, 75,000 आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऐड क्या हो जाएगा सर, परचेज। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड परचेज, डायरेक्ट परचेज दिया गया है तो डायरेक्ट परचेज ही लिखते हैं बेटा। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज, तो परचेज कितना दिया गया, ओपनिंग स्टॉक 75,000, परचेज 1,50,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा। और ये जितनी भी चीज़ है सारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस
या तो डायरेक्ट वेजेस लिखो, ये दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखेंगे सर जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। तो यहाँ पर ऐड ही हो जाएगा, ऐड लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिखो सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पर लिख दूँ सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना दिया गया है सर 50,000। तो यहाँ पर 50,000 क्या कर दो सर, ऐड कर दो। और उसके बाद है सर डायरेक्ट वेजिस कितना दिया गया है सर, 1,00,000 रुपया मेरे को दिया गया है। तो ये मुझे क्या दिया है सर, डायरेक्ट वेजिस का पैसा दिया गया। अभी करना क्या है सर, सभी को एक काम करो, ऐड कर देते। क्लियर है? ये मेरे कैलसी ये लोग ना बार बार नीचे रख देते हैं, कोई बात नहीं सर, सभी को क्या कर देते, ऐड कर देते। सबसे पहले सर 75,000 प्लस 1,50,000 प्लस वापिस से 50,000 प्लस 1,00,000 कितना आ गया सर, 3,75,000 रुपीज़ मेरे को आ गया। क्लियर है? डन सर। इसी में से क्या लेस होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज क्या हो जाएगा, लेस। कितना दिया गया सर, 1,25,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है? डन सर। इसको क्या करना है, लेस करना है। तो यहाँ पर लिखो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज, के इसका नाम आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज। क्या कर दो सर, माइनस करो सर, माइनस 1,25,000 करेगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 2,50,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये मुझे क्या मिला सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला। अभी सर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको माइनस करना है ना, तो आंसर जो आएगा इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। सर जाहिर सी बात है सर, 2.5 लाख रुपये ही अपने को आंसर आएगा। क्लियर है? इसको क्या बोला जाएगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाएगा। क्लियर है? ऐड क्या होगा सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दो यहाँ पर दिए गए, ऑफिस और यहाँ पर क्या दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दो दिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और यहाँ पर क्या दिए बेटा, सेलिंग एक्सपेंस दिए गए। क्लियर है? दोनों 25,000 दिए गए। तो यहाँ पर वापिस से क्या होगा, लेस, सॉरी मैं ऐड कहाँ बोल रहा था, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तीन होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस। यहाँ पर फाइनेंस एक्सपेंस नहीं दिया है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया ए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। और सेकंड कौन सा दिया है सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आ जाएगा सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। दोनों कितने दिए गए सर, 25,000। ये भी कितना दिया है सर, 25। 25 कितना होता है सर, 50 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लिखूँ सर, 50। इसको भी क्या करना है, लेस करना है। तो आंसर जो आएगा सर कितना आएगा, 2 लाख रुपए आपको क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। इसको जो नाम आया 50,000, उसको नाम क्या आ जाएगा सर, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। टोटल क्या आ जाएगा सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसा हमने लास्ट टाइम किया था वो ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें से माइनस करेंगे तो इसको नाम जो आएगा उसको क्या बोलते हैं सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से सर क्या होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। यहाँ पर लेस क्या हो जाएगा सर, डिबेंचर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लेस यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट जो मैंने दिया था, लेस फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस। डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना दिया गया, 5,000। तो यहाँ से 5,000 क्या कर देना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर 5,000 क्या कर देना है सर, माइनस कर देना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो यहाँ पर लिखो सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जैसे एक बार सब में आया था। क्लियर है ये? तो सर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,95,000 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहेगा सर, ये बिफोर था, ये क्या रहेगा सर, आफ्टर इंटरेस्ट। क्लियर है? डन।
हो गया सर। अभी इसमें क्या होगा, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या करना है सर, इसको माइनस कर देना है। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर लिखते हैं सर, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, ऐड क्या हो जाएगा सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेस क्या हो जाएगा सर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम और लेस क्या हो जाएगा सर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो लेस क्या हो जाएगा सर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये हमने जैसे किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आता है, देखो यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये दिया गया है, क्या दिया है सर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर कितना दिया है 25, और यहाँ पर दिया गया लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स कितना दिया गया है सर 75,000। तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर। तो क्लियर है, यहाँ पर लिखो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ, क्या लिखूँ बेटा यहाँ पर मैं, शेयर कितना दिया गया है सर 25। आप चाहते हो तो इसको इनर में लिखो सर 25, और यहाँ पर क्या आ गया सर, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स 27,500। तो 27,500 ये क्या मिला मुझे, लॉस ऑन सेल्स ऑफ असेट्स। क्लियर है। असेट्स को क्या कर दो सर, यहाँ पर माइनस कर दो। सर ये जाहिर सी बात है सर, माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2,500। किस में आएगा सर, माइनस में। 25,000 में से सर 27,500 माइनस करो, 2,500 आपको क्या हो जाएगा सर, माइनस में आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर। 1,95,000 माइनस 2,500, अगर माइनस करें तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 1,92,500 आपको आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 1,92,500 आपको इसका आंसर आ जाएगा। इसको आपको नाम लिखना है तो लिख दो नेट प्रॉफिट, लिख दो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है, खत्म। खाली नेट प्रॉफिट लिखो तो भी क्या होगा, चलेगा। क्लियर है। इसी के साथ हमने फर्स्ट वाला क्या कर दिया सर, पार्ट कर दिया। अभी सर ये वाला है, मतलब ये तो आ गया सर 1,92,500, चलो ये आ गया। अभी इसकी बारी सर, सबसे पहले क्या आता है, सोर्सेस ऑफ फंड। तो चलो सर यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। तो यहाँ पर रोमन 1 में लिख दो सर सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड। उसके अंदर क्या आता है सर, शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर एक नंबर क्या लिखूँ सर, शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर। या तो ओनर्स फंड लिखो तो भी चलेगा, या तो ओनर्स फंड। शेयर होल्डर फंड को दूसरा क्या बोला जाता है, ओनर्स फंड। उसके अंदर आता है सर कैपिटल। यहाँ पर एड क्या आ जाएगा सर, कैपिटल। यहाँ पर दो टाइप के कैपिटल दिए गए। सबसे पहला दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा कौन सा दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है। दोनों में क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों 50-50 दिए। तो यहाँ पर दिया है सर इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा मुझे क्या दिया है सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरे को दिया गया। क्लियर है। दोनों सर 50-50 हज़ार दिए। तो एक काम करो सर, 50 + 50, 50-50 कितना होगा सर, 1,00,000 रुपये हो जाएगा। अभी बी क्या आता है सर, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये ए हो गया। बी क्या दिया गया है सर, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड क्या हो जाएगा सर, सरप्लस दिया गया। और रिजर्व एंड सरप्लस में सर क्या दिया गया है, सबसे पहले रिजर्व ही दिया डायरेक्ट 50,000। तो यहाँ पर डायरेक्टली रिजर्व कितना लिख दूँ सर, 50,000 डायरेक्ट। आउटर में मैं क्या करूँ, लिख दूँ। देखो यहाँ पर ये दिया गया, ये दो हो गए, ये दो हो गए सर। रिजर्व दिया गया तो ये मैंने डायरेक्ट रिजर्व में से क्या लेस होता है, फिक्स्ड असेट्स, मतलब डिबेंचर, मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह कुछ दिया गया नहीं है, तो कुछ लेस करने की डायरेक्ट रिजर्व कितना दिया है 50। तो सर कितना हो गया सर, अपने पास आंसर कितना आ गया, 1,50,000 आपको आंसर आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है सर, 1,50,000, मतलब ये कैपिटल दोनों को ऐड कर दिया, 1,50,000 नाम आया। सर इसको नाम क्या देना है, इसको बेटा दो नाम है। पहला नाम है सर नेट वर्थ। क्या लिखोगे सर, नेट वर्थ क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। और दूसरा नाम तो मेरे को भी देखना पड़ेगा
कभी कभी हो जाता है। यहाँ पर देखो दो नाम है सर, इसको पहला नाम क्या है सर, इसको ऐड करेंगे तो नेटवर्थ, और दूसरा नाम क्या है ओन फंड, इसको क्या करेंगे नाम लिखेंगे। क्लियर है? तो ओन फंड, और यहाँ पर क्या आ गया सर, क्या नाम था, ओन फंड, और दूसरा नाम क्या आया था सर, नेटवर्थ आया था। अभी इसमें क्या ऐड होगा सर, लोन फंड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सर, ये आ गया। अभी सेकंड क्या हो जाएगा सर, लोन्स फंड, और लोन्स फंड में सर दिया क्या गया है, देखो यहाँ पर लोन्स फंड में सर एक ही नाम दिया है, क्या दिया है सर, डिबेंचर्स। कितना दिया गया सर, 1 लाख रुपए का क्या दिया है, डिबेंचर दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा सर डिबेंचर, कितना दिया गया है सर, 1 लाख रुपए का क्या दिया है मुझे, डिबेंचर्स दिया गया है। क्लियर है? डन सर। 1,50,000 और 1 लाख कितना होता है सर, 2,50,000 होता है। क्लियर है? इसको सर क्या लिखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, और दूसरा सर इसको नाम क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और दूसरा इसको एक और नाम है सर कैपिटल फंड लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल फंड क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, या तो इसको नाम क्या लिखोगे सर, कैपिटल फंड क्या करो नाम लिख दो। क्लियर है? डन फंड्स, ठीक है डन। चलो सर ये पहला क्या हो गया, सोर्सेस ऑफ फंड हो गया। अभी सेकंड क्या आ जाएगा सर, एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो चलो सर शुरू कर दे, ये भी उसको कुछ हो तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड आ गया। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, एप्लीकेशन ऑफ फंड। तुम बोलोगे सर ऐसा है तो और भी ज़्यादा सिंपल रहेगा। हाँ जी, ये सबसे ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले उसमें आता है सर फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स डायरेक्टली दे दिया गया है बेटा यार। फिक्स असेट देखो ना, डायरेक्टली हमें कितना दिया गया है, 1,25,000 दिया गया, और इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ दिया गया नहीं है। बस अभी करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी बाकी है, इतना चीज़ें बाकी है। करंट असेट्स लेस करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? दो चीज़, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी करना बाकी है। क्लियर है सर? यहाँ पर आ गया फिक्स असेट्स कितना दिया गया था, 1,25,000 रुपया दिया डायरेक्ट। सर आउटर साइड में मैं क्या करूँ, लिख दूँ सर, इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर लिखते हैं सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ दिया गया नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नील लिख देंगे। हालांकि नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर मैं क्या करता हूँ लिखते जाता हूँ। क्लियर है? डन। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। थर्ड क्या हो जाएगा सर, अपने लिए वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सर वर्किंग कैपिटल, कैसे मिलेगा सर, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के अंदर ए करंट असेट्स। सर करंट असेट्स के अंदर क्या क्या दिया गया, एक काम करो, करंट असेट्स में से क्या करना है, करंट लाइबिलिटी क्या करना है, माइनस करना है। सर करंट असेट्स के अंदर देखो, अभी यहाँ पर क्विक नॉन क्विक करने की जरूरत, एक ही है नॉन क्विक, हमको पता है स्टॉक। तो सबसे पहले सर एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, सन्ट्री डेटर। सन्ट्री डेटर कितना दिया गया है सर, 50। सन्ट्री डेटर कितना दिया गया है सर, 50। और उसके बाद है सर बैंक बैलेंस कितना दिया गया है, 25। और इन्वेंटरी स्टॉक कितना दिया गया, 1,25,000। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ। सन्ट्री डेटर और यहाँ पर आ गया सर अपने को आ गया कैश बैंक बैलेंस। तो यहाँ पर लिखो सर बैंक बैलेंस। इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर, मेरे को ये क्या मिला, क्विक करंट असेट्स। क्लियर है? क्विक करंट असेट्स मिल गया। अभी सर जाहिर सी बात है, दोनों को ऐड कर दिया, 75 आ गया। और ये सिंपल सी बात है, डायरेक्ट ये इन्वेंटरीज लिख दो। यहाँ पर समझने वाली बात है, ये क्या रहेगा, नॉन क्विक। ये दोनों क्विक करंट असेट्स, तो ये बच्चा इन्वेंटरीज मेरे लिए क्या रहेगा, नॉन क्विक। तो यहाँ पर आ जाएगा इन्वेंटरीज कितना दिया गया है सर, 1,25,000। तो दोनों को मिला दो, कितना आ जाएगा सर, 2 लाख रुपए आ गया। करंट असेट्स अभी लेस क्या करना है, लेस बी करंट लाइबिलिटी, बी करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। सर करंट लाइबिलिटी में यहाँ पर किसका नाम दिया गया है, टोटल करंट लाइबिलिटी कितना है बेटा, 2 है। पहला नाम है बिल्स पेबल और सन्ट्री क्रेडिटर। तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्स पेबल और सन्ट्री क्रेडिटर, दोनों सर क्विक ही है। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्स पेबल और किसका नाम दिया गया है सर, सन्ट्री क्रेडिटर। तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ट्री क्रेडिटर। तो सर बिल्स पेबल का अमाउंट कितना दिया गया है सर, 25,000।
और इसका कितना दिया गया है 50, तो 25 और प्लस 50 करेंगे कितना आ जाएगा 75,000। पर आप इसको नीचे वाली कॉलम में लिखो। सर क्यों? अरे इसको दिखा दो ना, ये क्या है बेटा, नॉन क्विक करंट लायबिलिटी। क्लियर है? डन। सर करंट क्विक में से नॉन क्विक क्या करेंगे माइनस, आंसर कितना आएगा 1,25,000 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर? अभी नीचे वाली लाइन में लिख दो 1,25,000 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। इसको क्या बोलेंगे सर? वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। सर कैसे मिलेगा? करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटी। करंट असेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस। सर 1,25,000 1,25,000 और 1,25,000 सर कितना होगा 2,50,000 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर है? कितना आंसर आ गया सर? 2,50,000 रुपीज़ आपको आंसर आ गया। दोनों को प्लस करो, आंसर कितना आ गया? ऊपर भी कितना आया था सर? 2 लाख। इसको क्या बोलेंगे सर? नाम देख लेते एक बार, क्या बोलेंगे? इसमें तो बहुत कुछ दिया गया था, हालांकि कुछ भी ऐसा टेंजिबल इनटेंजिबल वगैरह कुछ भी इसमें आया नहीं। क्लियर है? तो इसको नाम क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे दोनों को। इसको नाम क्या आ जाएगा सर? कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखूँ सर डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कुछ भी नहीं था बेटा, हमने बस खाली इससे तो 10 गुना अच्छे अच्छे सम देखे, पर इसमें हमने क्या देखा? वर्टिकल ये जो हमने किया, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों को क्या कर दिया? साथ में खाली सॉल्व किया, बस उतना ही फ़र्क है। अगर इसको चाहते तुम सेपरेट सेपरेट देखोगे ना, तुम बोलोगे सर क्या करा रहे हो, ये कुछ भी नहीं। हमने इससे पहले तो बहुत सारे सिंपल ये तो जस्ट खाली हमने क्या कर दिया? फॉर्मेट को क्या कर दिया? याद कर दिया। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये बैलेंस शीट था, ये इनकम स्टेटमेंट, खाली हमें पहले क्या दिया था? अलग अलग दिया था। अभी इस बार क्या कर दिया हमने? साथ में कर दिया। क्लियर है? सर अभी आपको जो सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9 करना है। सर क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पर इतना सिंपल है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 चालू होते ही खत्म हो जा रहा है, बस इतना ही है। क्लियर है? तो सर यहाँ पर भी सेम करना है। वर्टिकल हमें क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट बनाना है। सर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हो, ये कहाँ चला जाएगा सर? रॉ मटेरियल में चला जाएगा, परचेज रॉ मटेरियल में चला जाएगा। क्लियर है? सर सेल्स डायरेक्ट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा रॉ मटेरियल में, तो अपने को आंसर क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। अभी देखो डेप्रीशिएशन ऑन असेट्स लेट आउट, और यहाँ पर क्या दिया है? बाय रिटर्न फ्रॉम असेट लेट आउट। मतलब ये क्या है सर? डेप्रीशिएशन मतलब अभी बाहर का है, तो मतलब इसको क्या बोलेंगे सर? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा। क्लियर है? ये जो दिया गया है नॉन ऑपरेटिंग, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। क्लियर है? और सर डायरेक्ट अदर एक्सपेंस डायरेक्ट आपको यही दिया गया है, ये डायरेक्ट हमें एक्सपेंस दे दिया गया है। मतलब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस यही बात करो, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब ये जो आया सर ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से एक्सपेंस क्या करो? माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और डायरेक्ट हमें क्या दिया है? टैक्स क्या कर देना है? माइनस कर देना है। क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स लेट आउट का मतलब क्या होता है? ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, और रिटर्न फ्रॉम असेट लेट आउट ये क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग, मेरे लिए क्या होगा? इनकम हो गया। बस यही दो चीज़ समझना था, बस खाली इसको इसमें से माइनस कर दे, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो, ऑटोमेटिकली आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर है? बाकी कुछ भी आपको दिया गया नहीं है। क्लियर है? इजीली आप इसको सॉल्व कर सको, कुछ भी नहीं है बराबर इसमें। तो इनकम स्टेटमेंट में आपको सॉल्व करना है, इजीली आप कर दोगे, मैं आशा करूँगा आप कर दोगे। बस वीडियो अच्छा लगे तो एक मिनट 9th वाला सम, बस हाँ यहाँ तक ही था। क्लियर है बेटा? डन। तो 85,000, और इसका एक्चुअली बैलेंस शीट इन्होंने प्रिंट आउट किया नहीं है। क्लियर है? आपको जो PDF मिलेगा, यहाँ पर नीचे एक बैलेंस शीट भी रहेगा, तो आप बैलेंस शीट भी क्या करना? बना देना। और एकदम सिंपल, ये कुछ भी नहीं है, बस बैलेंस शीट, इसके अंदर सन्ड्री के शेयर कैपिटल दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, टैक्स प्रोविजन, तो बस आप इजीली इसको कर देना। क्लियर? आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर एक्चुअली प्रिंटिंग हुआ नहीं है, तो आपके लिए मैं क्या करता हूँ? लिख देता हूँ। जैसे बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर असेट साइड में, और यहाँ पर है बेटा लाइबिलिटी साइड। यहाँ पर असेट्स है, यहाँ पर क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले शेयर कैपिटल, आप सभी को पता है सर शेयर कैपिटल कितना दिया गया है? 2,74,000 रुपीज़ दिया गया है। उसके बाद है सर सन्ड्री क्रेडिटर, तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर दिया गया है, जो है 80,000 दिया गया है।
उसके बाद है बैंक ओडी, बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट कितना दिया गया है सर 25, ये दोनों कहाँ चला जाएगा सर करंट लाइबिलिटी में क्या होगा चला जाएगा, क्लियर है। और सर देखो यहाँ पर ऐसा दिया है टैक्स प्रोविजन और लेस टैक्स पेड, टैक्स प्रोविजन आपको दिया है 40 और टैक्स पेड 39, तो आउटर में हमें दिया गया है सर 1000, तो 1000 हमने जो टैक्स पे किया अपने लिए क्या होगा करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। करंट लाइबिलिटी में सर कितना लिख दोगे 1000 रुपया क्या करोगे आप लिख दोगे, क्लियर है, डन। तो ये आ गया टैक्स प्रोविजन 1 लाख रुपया, क्लियर है। आप अगर देखो इसमें दूसरा तरीका है, टैक्स प्रोविजन को डायरेक्ट आप क्या कर सो असेट में माइनस, पर आप क्या करना सर करंट लाइबिलिटी में इसको लिख देना, हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया। और यहाँ पर आता है करंट असेट्स में सर क्या दिया है, सबसे पहले कैश और डेटर दिया गया है ये दोनों, और स्टॉक दिया गया है, क्लियर है। तो यहाँ पर दिया गया 5, ये 1 लाख दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है सर 25,000, क्लियर है, डन। ये दोनों सब कहाँ चले जाएंगे सर करंट असेट्स में चले जाएंगे, क्लियर है, डन। और सर लास्ट में एक दिया गया है आपको, दिया गया असेट्स कॉस्ट कितना दिया गया है सर 4 लाख, उसमें से सर लेस डेप्रीशिएशन कितना दिया गया है 1,50,000, और फाइनली आउटर में आपको कितना दिया है 2,50,000 रुपया दिया गया है, क्लियर है, डन। तो सर आपको करना कुछ है, डायरेक्ट फिक्स असेट्स में 2,50,000 ही क्या करो डायरेक्ट यूटिलाइज कर दो तो भी चलेगा, क्लियर है। आप चाहते हो तो ये वापिस से लिखो असेट्स लेस डेप्रीशिएशन, तो आउटर में यही आने वाला है, क्लियर है। मतलब जो इसके बाद वाला समय सिंपल है सर, करना क्या है, देखो ये बैलेंस शीट बना रहे हो तो शेयर कैपिटल सभी को पता है, कैपिटल में सर लोन फंड कुछ दिया नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पे बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ चला जाएगा सर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। टैक्स प्रोविजन डायरेक्ट बेटा टैक्स रिजर्व और लेस पेड, तो 40 में से 13 आपको कितना 1000, तो आपको 1000 इसको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। ये करंट असेट कैश डेटर स्टॉक और असेट्स में से क्या करना है लेस डेप्रीशिएशन, तो डायरेक्ट आप ऐसे ही लिख देना फिक्स असेट्स असेट लेस डेप्रीशिएशन, आउटर में 2,50,000 लिख देना, क्लियर है, सम हो जाएगा, क्लियर है बेटा, गॉट इट। तो आशा करूँगा आपको जो ये PDF रहेगा उसके अंदर ये आएगा, ज़रा थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आशा करूँगा बेटा वीडियो पसंद आए।